चैप्टर में जैसे तुम जानते हो इसमें सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो बोला जाता है, जिसमें तीन एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ट्रायंगल के तीनों पार्ट होंगे। अब वो पार्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, एंगल ए हो सकते हैं, एंगल बी हो सकता है, एंगल सी हो सकता है। और ये जो हम बात करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अगर ये ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री 90 डिग्री होगा तभी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट क्या? तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ये अपना, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये छोटी सी बात आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए ये अगर फाइंडिंग एंगल होगा तो इसका जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा तो ये बेसी होगा। अगर ये फाइंडिंग एंगल होंगे तो इसका फाइंडिंग एंगल का जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, हाँ, हाइपोटेनस फिक्स्ड रहेगा तो ये बेस। तो इसका फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग साइड मालूम करते हैं ना। तो सबसे पहले इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब, सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात कर लें कि इसमें कितने ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन। ठीक है। साइन, कॉस, टेन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कहीं पे ऐसे CSC भी लिखा हो सकता है, कॉसेक का। ठीक है। तो इसका मतलब कॉसेक है, लेकिन मैं अभी ऐसा कोई भी टर्म यूज नहीं कर रहा हूं जो तुम्हें कंफ्यूज करे। ठीक है। तो ये कॉसेक, कॉस का उल्टा, और टेन का उल्टा कॉट होता है। इसके बाद जो भी लगा रहेगा, जो भी लगे रहेंगे वो उसका एंगल कहलाएगा, भले वो आम, इमली, कटहल कुछ भी लगाओ। ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना लिखा हुआ हो, वो भी हमारे लिए क्या होगा? एंगल ही होगा। ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं एंगल अभी थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है। और ये सब पहले भी तुम्हें मालूम है कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है। तो P अपॉन एच जो है वो किसका है? साइन का। B अपॉन एच और P अपॉन बी, इसका उल्टा अगर बात करेंगे तो H अपॉन और B अपॉन P है। तो सर अगर इसको उल्टा लिखा हूं, इसका मतलब ये भी तो बोल सकता हूं सर कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या ये भी तो बोल सकता हूं सर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली वही बात, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे ही ये टेन थीटा इक्वल टू क्या? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो सर ये तो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं? ये अपना क्या हो गया? रेसिप्रोकल का हो गया। और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है। तो याद रखने का तरीका अपना, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चाहे तुम्हें जो अपना याद करना है याद कर सकते हो। ठीक है, हाँ? तो इसके बाद हम लोग ये तो कहानी पढ़ लिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। ठीक है। अब हम लोगों का कुछ रिलेशनशिप वाला है। जैसे कि तुम लोग ये पढ़े होगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये एक मेन फॉर्मूला है। और इससे दो छोटे से बच्चे बच्चे हैं। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो बस क्लास 11th में क्या होगा, एक नया फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे जुड़ जाएगा।
साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात तो वही है, ठीक है, बस समझने का फेर है। ठीक, ये मेन तो पिताजी ये हैं, ये दो इसके बच्चे हैं। फिर अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो क्लास 10th का कितना काम आ रहा है ना। इससे भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरा मेजर फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इससे दो फॉर्मूले और बनेंगे। ठीक है, कौन सा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। अब ये बात जब समझ गए तो एक यहाँ पे स्क्वायर का वर्ड आया है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, तो ये मैंने पहले भी तुम लोगों को सिखाया क्लास 10th में कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, साइन स्क्वायर थीटा सही है, साइन थीटा स्क्वायर सही है, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर सही है, या एनओटी सही है। हाँ जी, कौन सा सही है ना, ये बात तो ये पहला वाला सही है, बाद बाकी सब क्या है, गलत है। क्योंकि जब आप वैल्यू लिखते हो कि जैसे साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, तो ये स्क्वायर होगा तो 1/4 होगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि केवल यही होता है और कुछ नहीं होते हैं, नहीं तो लिखने लिखने के दौरान बहुत सारा मिस्टेक होता है। ठीक है, क्लियर। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और ये एक छोटा सा पिद्दी सा एक कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक हम लोग वो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसको क्लास 10th में डिलीटेड सिलेबस में डाल दिया था, लेकिन हमारे अभी काम का है। ठीक है, चलो यहां पे देखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। पहले समझ लो, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एक ये ब्लॉक, मतलब कॉस का किसके साथ रिलेशन, साइन के साथ। ठीक है, ऐसे ही टेन का रिलेशन कॉट के साथ, और कॉट का रिलेशन किसके साथ, टेन के साथ। तो बचा एक ही चीज ना, सेक बचा। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसका मीनिंग क्या है मालूम है, इसका मीनिंग ये है कि सर अगर मैं इस वाले की बात करूं कि साइन 30 डिग्री, और साइन के बदले में क्या लिख सकता हूं, कॉस, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, समझे। साइन 90 माइनस थीटा, अगर तुम्हें टेबल, अभी मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं कि इसको हम लोग जो टेबल क्लास 10th में पढ़े थे साइन कॉस 10 का, तो तुम देखोगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा, मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। ठीक है, पहले ये लिख लो, इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं एक टेबल बना। इसके लिए टेबल हम लोग सीखेंगे, जैसे कि मैंने ऐसे सिखाया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हम लोग साइन का टेबल बनाएंगे, किसका, इसमें, और इसमें 10 का बना लेते हैं। ठीक है, तो एंगल, ये थीटा के टर्म में हमारा थीटा क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है। ओके ना, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने सिखाया था, तो इसको लिखा था 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, फिर सबको 4 से,
है ना। सबके ऊपर क्या लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ। जो मरने वाला होगा मरा के हटा देते हैं, मतलब कटपिट होने वाला है। तो 0/4 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का, ये इससे कट जाएगा तो 1/√3 और ये, अब यही एंगल जो है ये वाला, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये 1 बन गया, ये √3 ये और ये। ऐसे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो जिनको अगर ये फॉर्मूला मालूम नहीं होगा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो अगर मैं 0/1 बोलूंगा तो कितना मारूंगा मुक्का दांत पे, और ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर। अच्छा गौर करके देखो, साइन 0 डिग्री का दो एंगल का सम 90 करो, 0 डिग्री और कॉस के टेबल में 90 जाओ, दोनों के वैल्यू सेम है कि नहीं। साइन 30 का और कॉस 60 का सेम है या नहीं है। 45 और 45 सेम इसलिए हो गया क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 करना था, तो इसलिए 45 और 45 90 इसलिए सेम हो गया। ठीक है, और 60 है वो 30 के बराबर में 90, ये बात समझ में आ गया, मतलब दो एंगल का सम है। ऐसे अगर tan का तुम्हें मालूम है तो साइन का अगर मालूम है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। तो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जब एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया तो रिमेनिंग 3 का भी कर सकते हैं, है ना। सिर्फ क्या करना है, पलटी करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करना है। ठीक है, बात क्लियर। अब इसी को सीखेंगे कि डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले ये टेबल बना लो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ना है और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो रेडियन होता है जो पाई के टर्म में होता है, किसके टर्म में। एग्जाम्पल की अगर पहले बात कर लें तो तुम्हें बात पूरी क्लियर हो जाएगी। हम तब फॉर्मूले पे जाएंगे कि हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें 30 डिग्री को बोलूं रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो जो डिग्री है रहने दो और इसको पाई अपॉन 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब तक पाई का वैल्यू 22/7 पुट करने के लिए ना बोला जाए तब तक पुट नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको कट करोगे तो कितना होगा 6, इसका मतलब कि इसका रेडियन में आंसर कितना होगा, π/6 होगा। बात समझे, मतलब 30 डिग्री को हम रेडियन के टर्म में कितना बोलेंगे, π/6 बोलेंगे। ये बात समझ में आई। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो 45 डिग्री को, 60 डिग्री को, 90 डिग्री को, 120 डिग्री को, 180 डिग्री को, 270 डिग्री को और 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। जब तुम क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा कि 30 डिग्री को ओरल ही जलते रहते, 30/180 π/6 ऐसे होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये था कि जब डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री के डेटा को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और इसी का उल्टा होगा तो 180/π होगा, लेकिन वहां पे पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग उसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं कि उसका वैल्यू डिग्री में, मिनट में, सेकंड में कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीज लिख लो।